हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिलॉसफी क्लास 11th गुजरात बोर्ड चैप्टर नंबर 6 नेचर ऑफ फिलॉसफी में एक्सरसाइज 6.3 के सॉल्यूशंस के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जहाँ पर हमें आंसर देना है एक या दो शब्दों में। क्वेश्चन 1, बाय विच साइंस इज प्रमोशनल एंड बेनिफिशियल नॉलेज टू फिलॉसफी एक्वायर्ड। आंसर होगा इसका लॉजिक। On what is the ultimate level of acceptance of science dependent? साइंस की एक्सेप्टेंस किस लेवल पर, किस चीज़ पर निर्भर है? आंसर नंबर सेकेंड होगा फिलॉसफी। क्वेश्चन 3, विथ whom philosophy has relation like tree and branch? फिलॉसफी का किस सब्जेक्ट या विषय के साथ ट्री और ब्रांच जैसा कनेक्शन है, यानी कि पेड़ और उसकी शाखाएं का जैसा रिलेशन होता है वैसा। तो इसका आंसर होगा थर्ड का लॉजिक। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द गोल ऑफ साइंस? विज्ञान का लक्ष्य क्या है? इसका आंसर होगा फोर्थ का एक्विजिशन ऑफ ट्रू नॉलेज। क्वेश्चन 5, हु टचेस द एंटायर पर्सनैलिटी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैन? कौन सा ऐसा विषय है या फिर कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो हमारी खुद की पर्सनैलिटी और प्रैक्टिस के ऊपर बात करता है? तो इसका आंसर होगा फिफ्थ का आंसर है धर्म। क्वेश्चन 6, हुज हेल्प इज रिक्वायर्ड बाय एथिक्स फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स ओन अजम्पशंस? एथिक्स को किस चीज़ की ज़रूरत है जिससे कि वो उसके अजम्पशंस को टेस्ट कर सके? इसका आंसर है सिक्स्थ का फिलॉसफी। By what does the process of transformation take place? क्वेश्चन नंबर 7, किस चीज़ से परिवर्तन संभव होता है? तो उसका आंसर नंबर 7 है एजुकेशन। विच वैल्यूज़ आर सर्च्ड बाय फिलॉसफी? फिलॉसफी किन चीज़ों के, किन मूल्यों के ढूंढने के लिए आगे प्रयत्न करता है? तो उसका आंसर होगा सत्यम शिवम सुंदरम। What is the practical aspect of philosophy? फिलॉसफी एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है? तो इसका आंसर नंबर 9 है एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि अगर एजुकेशन की जो फाउंडेशन है, जो फिलॉसफी है, अगर वो नहीं होगी तो वो कैसी लिखेगी? हाउ इज एजुकेशन कंस्ट्रक्टेड विदाउट द फाउंडेशन ऑफ फिलॉसफी? इसका आंसर है विदाउट साइट। अब हमें जो इन क्वेश्चंस का आंसर एक या दो सेंटेंसेस में देना है। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ फिलॉसफी? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ फिलॉसफी इज़ टू थिंक क्रिटिकली एंड होलिस्टिकली अबाउट बेसिक बिलीफ्स ऑफ लाइफ by keeping aside all prejudices and assumptions and conduct a holistic and evaluative study. फिलॉसफी का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग को प्रैक्टिस करें, हम लाइफ को होलिस्टिकली देखें और हमारी जितनी भी धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, हम उससे क्वेश्चन करके अपनी कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्रूव करें। वाई इज़ फिलॉसफी इंडेटेड टू साइंस? फिलॉसफी आत्मनिर्भर है, लेकिन फिलॉसफी का कुछ ऋण है साइंस के साथ। ठीक है, कुछ ऐसा कनेक्शन है। वो क्या कनेक्शन है और वो क्यों है? फिलॉसफी इज़ इंडेटेड टू साइंस because while deciding the ultimate nature of the world, philosopher has to think about the scientific knowledge about it. कि वर्ल्ड को समझते समय, विश्व को समझते समय, हम इस दुनिया को जब समझ रहे होते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि किसी चीज़ को अगर हम समझना चाहते हैं तो उसकी साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है। तो इस संदर्भ में फिलॉसफी साइंस के साथ कनेक्टेड है। What is the basic difference between philosophy and religion? कि philosophy और religion के बीच में बेसिक जो डिफरेंस होना चाहिए, कि किस पॉइंट्स पे वो दोनों डिफर करते हैं, ये यहाँ पर पूछा है। Philosophy tries to understand the nature of supreme being, whereas religion tries to reach it. Philosophy एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे सुप्रीम बीइंग या फिर जगत, ईश्वर, जीव, इन सबको समझने का प्रयास करता है, जबकि फिलॉसफी जो है वो, जबकि जो रिलीजन है वो उसे पाने के लिए प्रयास करता है। फिलॉसफी इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग व्हाइल रिलीजन इज़ अ वे ऑफ लिविंग।
अपने कोड ऑफ कंडक्ट से अल्टीमेट सत्य तक पहुंचने की जो प्रोसेस है वो रिलीजन के अंदर आती है, लेकिन इस अल्टीमेट सत्य को जानना कि ये है क्या, ये फिलॉसफी का पार्ट है। क्वेश्चन 4, वाई डज फिलॉसफी एंड इनटू रिलीजन, कि फिलॉसफी का जो एंड है, जो अंत है, वो रिलीजन में क्यों होता है। तो आंसर होगा इसका, देयर इज़ अ नीड फॉर फिलोसॉफिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रिचुअल्स, कंसेप्ट्स, principles which are the expressions of profound experiences that take place in religion। तो फिलॉसफी का एंड रिलीजन में इस तरीके से होता है कि पहले तो हम ये एग्जामिन करते हैं कि जो रिचुअल्स है, जो कंसेप्ट है, जो प्रिंसिपल्स है, जो रिलीजन सिखाता है, हम उनका एक प्रॉपर एग्जामिनेशन करें, और इस एग्जामिनेशन की प्रोसेस में ही हम ये पाते हैं कि फिलॉसफी का अंत रिलीजन में हो रहा है। Question 5. Which three hypothetical beliefs are accepted by ethics? Free will, आंसर में आएगा free will, immortality of soul and existence of God. Question 6. Why is philosophy indebted to ethics? कि philosophy क्यों ethics का ऋणी क्यों है? Philosophy studies the entire human experience. By neglecting the study of moral experiences, philosophy cannot vouchsafe entirety, कि अगर हमें इस हमारी पूरी लाइफ को उसकी पूर्णता में समझना है तो हमें मॉरल एक्सपीरियंसेस और हमारे कोड ऑफ कंडक्ट का स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने वो नहीं किया तो हम फिलॉसफी को ह्यूमन लाइफ की पूर्ण जितनी भी एरियाज़ हैं उन्हें नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर ऐसा कहा गया है। क्वेश्चन 7, एजुकेशन ट्राइज टू अचीव विच थ्री स्किल्स ऑफ मैन? मैंस, आंसर होगा इसका मैंस हेड, हार्ट एंड हैंड। क्वेश्चन नंबर 8, वाई आर फिलोसफी एंड एजुकेशन टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन? तो आंसर होगा इसका, थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इज फिलोसफी। एजुकेशन के बारे में हम जो थियोरी पढ़ते हैं कि एजुकेशन में कैसे पढ़ाया जाए, कौन सी थियोरीज़ है, तो ये सारी थियोरीज़ जो है वो फिलॉसफी का पार्ट है। लेकिन फिलॉसफी का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो है एजुकेशन। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी इज़ एजुकेशन। इफ़ फिलॉसफी इज़ प्रिंसिपल देन एजुकेशन इज़ प्रैक्टिस। फिलॉसफी का मतलब होता है कि जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है वो, और एजुकेशन का मतलब ये है कि हमने फिलॉसफी में जो थियोरेटिकल कंसेप्ट्स पढ़े हम उन्हें कैसे एक्वायर करके रियल लाइफ में हमारी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करें और समाज में एक परिवर्तन लाए। क्वेश्चन 9, व्हाट इज़ द प्रूफ ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ फिलॉसफी एंड एजुकेशन? फिलॉसफी और एजुकेशन हमने अभी पढ़ा कि कॉइन के दो साइड्स है, राइट, अरस परस, मतलब दोनों साथ में ही चलते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वैसा। तो इसका आंसर ये होगा कि वी डिराइव द प्रूफ ऑफ इंटरडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट थिंकर्स एंड एजुकेटर्स लाइक इंडियन सीयर्स, फिलोसोफर्स मतलब आचार्य, गांधी जी, टैगोर एंड डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इन सब पर्सनालिटीज़ ने हमें सिखाया कि फ़िलॉसफी जो है और एजुकेशन दोनों ही कनेक्टेड है, दोनों कॉइन की दो साइड्स हैं जिनको हम बदल नहीं सकते। हाउ डज फिलोसोफर रॉस रिलेट फिलॉसफी टू एजुकेशन? जो रॉस फिलोसोफर है, यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है एक फिलोसोफर का, वो कैसे फिलॉसफी और एजुकेशन को कनेक्ट करके हमें समझाते हैं, वो यहाँ पर पूछा है। फिलॉसफी गिव्स पर्सपेक्टिव टू एजुकेशन, एजुकेशन कंस्ट्रक्टेड विदाउट फाउंडेशन इज विदाउट आईसाइट। रॉस का ये कोट है कि एजुकेशन इज़ अ डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी। तो हमने जो पढ़ा ये वही है कि एजुकेशन और फिलॉसफी दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दोनों कॉइन की दो साइड्स है। फिलॉसफी जो है वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, जबकि एजुकेशन उसी थियोरेटिकल एस्पेक्ट को रियल लाइफ में एप्लीकेशन कैसे करे ये हमें बताता है। तो आज हमने एक्सरसाइज 6.3 को भी कवर अप कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट्स है या क्वेरीज़ है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे पोस्ट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू।